नर्मदा कुंभेश्वर महात्म्य प्रारभ्यते। श्री शिवोवाच शृणु स्कंद परम गोप्यम विश्वस्थापित प्रियम नर्मदा नाम विख्याता रुद्रदेह विनिर्गता सा नदी मर्त्यलोकस्य महापातक विनाशिनी प्रलये अपि न नश्यन्ति कलौ सिद्धिप्रदायिनी पुण्यानि बहुतीर्थानि रेवातीरम् आश्रितं कपीशं कुंभेशं च रामेशं सर्वसिद्धिदम्। ये नर्मदा कुंभेश्वर क्षेत्र है। यहाँ सप्तकल्प का ये धाम है और यहाँ नर्मदा किनारे नर्मदा और हर मतलब नर्मदे हर ये नर्मदा खंड का महामंत्र है। और इस स्थान का महत्व शिवजी स्वयं कैलाश में अपने पुत्र कार्तिकेय यानी षडानंद को कहते हैं कि नर्मदा के किनारे कई ऐसे पुण्य क्षेत्र है, उसमें से कपीश्वर, कुंभेश्वर और रामेश्वर ये प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। उसमें से ये कुंभेश्वर तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ आकर नवान्न मतलब 9 दिन का पारायण किया। 64 तीर्थों का जल एक कुंभ में एकत्रित करके प्रतिदिन नवान्न पारायण करते थे चारों वेदों से। तो 9 दिनों के उनका पारायण था, तो 9वें दिन कुंभ हाथ में उठाने गए और भगवान शिव जी को चढ़ाने गए तो कुंभ सहसा उनके हाथ में से फट गया और महादेव जी स्वयं प्रकट हुए। मार्कंडेय ऋषि पे प्रसन्न हुए, वरदान दिया। मार्कंडेय ऋषि ने वरदान मांगा, स्तुति किया, हे विरूपाक्ष, हे शिवजी, हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यहाँ आप सदैव निवास करें और यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करिए। आप, मैं और कुंभ का नाता त्रिलोक में अजर अमर हो, विख्यात हो और यहाँ आने वाले हर भक्ति के मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरा इच्छित है। मार्कंडेय ऋषि ने यह वरदान मांगा। फिर शिवजी तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए और जो शिवलिंग प्रकट हुआ वो यहाँ स्वयंभू कुंभेश्वर नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा जी का प्राचीन तीर्थ है, नर्मदा जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ पे नर्मदेश्वर लक्ष्मी यंत्र, नर्मदा का मतलब जिसमें से शिवलिंग बनते हैं उसका बना हुआ पूरा श्री यंत्र है। और नर्मदा जी प्राचीन है। 125 साल पहले जो ऊपर छवि है विष्णुपन ब्रह्मचारी, विष्णुपन चैतन्य महाराज यहाँ के पहले महात्मा हो गए गादी के, जो कि सिद्ध महात्मा और नर्मदा जी मंदिर के स्थापक थे। तो उन्होंने यहाँ नर्मदा जी की 125 साल पहले स्थापना की। ऐसे 3 सिद्ध महात्मा हो गए। ब्रह्मचारी विष्णुपन चैतन्य महाराज पहले महंत हुए, दूसरे ब्रह्मचारी नागेश्वर चैतन्य महाराज जिन्होंने काल भैरव देव की स्थापना किया, तीसरे गादीपति महंत हुए हरिहर चैतन्य महाराज और चौथे चंदूलाल महाराज सोमण जो कि पिताजी के सगे चाचा थे, तीसरे ब्रह्मचारी महात्मा, और चौथे चंदूलाल महाराज सोमण हुए जो कि अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज पूर्ण दत्त के अवतार है, उनके वो भक्त थे, उपासक थे, साक्षात्कारी थे। उन्होंने पूरे स्थान का प्रचार प्रसार वगैरह, कुंभेश्वर का स्थान का प्रचार प्रसार उन्होंने किया और शिवोपासना दत्तोपासना उनकी मुख्य थी जीवन में। तो यहाँ गुजराती में कहते हैं, आवो बेसो पियो पानी, ત્રણેય વાત મફતની આણી, આટલું करे तो दया करे शूल पानी, नहीं तो जीवन दुलरानी, ऐसा मूल मंत्र था। और पहले से नर्मदा परिक्रमावासी आया जाया करते थे, तो उनकी सेवा भी अन्न क्षेत्र सदाव्रत दोनों ये मंदिर से शुरू है। और यहाँ शनि महाराज की भी तपोभूमि मानी गई है। सूर्यपुत्र शनि महाराज ने यहाँ आकर अपने क्रोध की शांति के लिए देवगुरु बृहस्पति के कहने पर यहाँ आकर दिव्य 5000 साल तक तप किया, तब उनका क्रोध यहाँ शांत हुआ और शनिदेव को यहाँ शांति मिली। तभी से यहाँ ढैया साढ़े साती का स्वरूप है, जो कि शनि महाराज की दशा है, क्रोध स्वरूप है। शक्ति स्वरूपा होने से उनको पत्नी भी कहते हैं पुजारी। अपना इस तरफ का मंदिर अलग है, वहाँ का तपोधन पुजारी गुजराती ब्राह्मण गांव में जो रहते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ के स्नान मात्र का भी बड़ा महत्व है। काशी वासेन यत पुण्यम यत अयुत संख्या तत्फलम समवाप्नोति स्नान मात्रेण षण्मुखा, मतलब काशी में 10,000 साल तक रहने का पुण्य फल यहाँ केवल एक स्नान मात्र से प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ का महत्व है। नर्मदा यतीति सहा नर्मदा, मतलब जो नर के मद का हरण करने वाली है वो नर्मदा। नरमादा मतलब शिव शक्ति स्वरूपा, और नर्मदा यतीति सहा नर्मदा मतलब नर के मद का अहंकार का हरण करने वाली नर्मदा है, जो कि सप्तकल्प से बहती आ रही है, प्राचीन नदी है। कोई नदी की परिक्रमा यहाँ होती नहीं है, केवल नर्मदा नदी की, नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। अभी नासा ने संशोधन किया, ऐसा देखा पाया गया उनमें कि नर्मदा मैया का जल बड़ा प्राचीन है
और 65 लाख साल पुरानी नर्मदा मैया। ऐसे तो 21 कल्प से, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी से नर्मदा जी का उद्गम माना जाता है। यहाँ नर्मदेश्वर श्री यंत्र स्थापित है, लक्ष्मी यंत्र, जो कि बड़ा पावनकारी, बड़ा महत्व है श्री यंत्र का। कुबेर जी ने इस स्थान में तप किया हुआ है। नर्मदा खंड में कुबेर जी ने 5 जगह पे तप किया, उसमें का यह दूसरा तप स्थान है। पीछे रामपुरा मांगरोल है, गुवार रामपुरा मांगरोल, वहाँ धनेश्वर महादेव है। और यहाँ कुबेर जी ने शिव जी की और शक्ति की आराधना किया। श्री विद्या के आद्य उपासक कुबेर जी माने जाते हैं। दूसरा, सामने तट पे कर्णाली कुबेर भंडारी मंदिर है प्रख्यात, वहाँ पे कुबेर जी ने तप किया हुआ है। और आगे, उसके आगे शिनोर में भंडारेश्वर महादेव करके है, और मोटी कोरल में मोटी कोरल में भी कुबेर जी ने वहाँ तप किया हुआ है। तो ये श्री यंत्र स्थापित है, इसका भी बड़ा महत्व है। श्री यंत्र की जो देवी है वो महात्रिपुर सुंदरी देवी है, और नर्मदा मैया दोनों एक ही है, ऐसा प्रतिपादन यहाँ किया गया हुआ है। सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। श्री यंत्र में कुल 9 चक्र होते हैं। त्रैलोक्य मोहन चक्र, सर्व आशा परिपूरक चक्र, सर्व सौभाग्यदायक चक्र, सर्व सिद्धिप्रद चक्र, सर्वाधार चक्र, सर्व संक्षोभण चक्र, सर्व रोगहर चक्र और सर्वानंदमय चक्र, ऐसे 9 चक्र श्री यंत्र में है। उसके त्रिकोण में शिव शक्ति का वास होता है, बाकी श्री यंत्र में अनंत देवी देवताओं का वास होता है। श्री यंत्र का अगर महत्व जानना हो तो यूट्यूब पे खड्गमाला स्तोत्र है, जिनमें श्री यंत्र के आवरण देवी का सभी शक्तियों का वर्णन है कि अनंत शक्तियों का श्री यंत्र में वास है। श्री यंत्र, यंत्र का राज बोला गया है, यंत्र राज बोला गया है। यंत्र राजा विद्महि श्री यंत्र धीमहि तन्नो महायंत्र प्रचोदयात्, मतलब इनमें सभी यंत्रों का समावेश हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी ब्रह्मांड की बाकी नहीं है जो श्री यंत्र में न हो। उसके यहाँ पे श्री यंत्र भी सिद्ध करके यहाँ से दिए जाते हैं, जो कि 600 वाले, 1100 वाले ऐसे श्री यंत्र, 2100 वाले श्री यंत्र यहाँ से देते हैं, जो कि सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नवग्रह का दोष, वास्तु दोष का भी निवारण होता है। श्री यंत्र रखने से, पूजा मात्र से सभी दुखों का नाश होता है। नवग्रह की जब पीड़ा होती है, अंतरदशा, महादशा या कोई भी ऐसी ग्रह की अनिष्ट बाधा होती है, तब अपने धन का बहुत व्यय होता है, गलत इन्वेस्ट होता है, या तो बिजनेस व्यापार में लॉस जाता है, लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने में श्री यंत्र बड़ा सहायक है। वो आत्मविद्या, महाविद्या भी मानी जाती है, जो कि धन समृद्धि तो देती ही देती है, पर आत्मकल्याण भी श्री यंत्र के पूजन से होता है। और बाकी तो कितना कहे, बहुत महत्व है। इस स्थान में 3 महादेव है, कपीश्वर, कुंभेश्वर, रामेश्वर, जो कि सर्व सिद्धि को देने वाले हैं। पीछे कपीश्वर मतलब वानरेश्वर, जहाँ पे वानर के राजा सुग्रीव ने यहाँ तप किया हुआ है। इसके पूरे बगल में आगे रामेश्वर महादेव है, वहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी ने तप किया हुआ है। तो नर्मदा खंड में प्राचीन शिव क्षेत्र बहुत आए, उसमें से ये बड़ा ही प्राचीन है और सिद्ध और दिव्य क्षेत्र है। सभी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ शनिदेव और नवग्रह का भी पूजा स्थान है, जो कि पूजा अभिषेक वगैरह किया जाता है। नवग्रह शनिदेव की पूजा भी की जाती है, जिससे सभी दोषों का शमन करके नवग्रह कृपा करते हैं। और नर्मदा जी के ग्रह पूज्या ग्रहेश्वरी कहा गया है, मतलब ग्रह द्वारा पूजित और ग्रहों की अधिपति स्वयं नर्मदा मैया है। श्री यंत्र की देवी त्रिपुर सुंदरी मैया है, जो कि नर्मदा मैया ही स्वयं त्रिपुर सुंदरी ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे सभी मनोकामना पूर्ण करती होती है। एवं अस्तु। नर्मदा कुंभेश्वर प्रसन्नोस्तु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रः नर्मदायै नमो नमः इति महत्वम्। 1 ग्राम 1 यात्रा, गर्व से देखो गुजरात।